भारतीय तत्वज्ञान का प्रतीक यज्ञ और वैदिक अध्यात्म विद्या की जन्मदात्री गायत्री मानी गई है। इन्हें भारतीय ज्ञान और विज्ञान का माता पिता भी कहा गया है। दोनों के सहयोग से समग्र अध्यात्म का जन्म होता है। माता और पिता दोनों का मिलन ही नवजात शिशु को जन्म देता है। ये तथ्य गायत्री के संबंध में पूरी तरह चरितार्थ होता है। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म होना। उपनयन धारण को द्विजत्व का संस्कार कहते हैं। इस अवसर पर व्यक्ति का देव संस्कृति में प्रवेश होता है। ते नर पशु को देवोनी में प्रवेश पाने के लिए विधिवत गायत्री को माता और यज्ञ को पिता के रूप में वर्ण करना होता है। यही है देव संस्कृति का अवधारण। क एक य ग पाय 9 शब्द और 24 अक्षरों वाली गायत्री गुरु मंत्र है। इसका अवधारण करने के उपरांत समझा जाता है कि नरपशु की कुसंस्कारिता से मुक्ति पाकर देव परंपरा अपनाई गई है। मनुष्य के 9 गुण हैं। यही नरपशु को नरदेव बनाते हैं। इनको जीवन क्रम में विधिवत अवधारण किए रहने वाले को द्विज कहते हैं। बात यहीं समाप्त नहीं होती। उस सुसंस्कारिता का धर्मधारण यज्ञ के रूप में भी करना होता है। ज्ञान और कर्म का युग्म ही गायत्री यज्ञ है। इसे ज्ञान और विज्ञान दोनों ही प्रकार से जीवनचर्या में अवधारण करना होता है। प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी के लिए गायत्री का जप आवश्यक है, भले ही वह न्यूनतम एक माला जितना ही क्यों ना हो। ये धर्मकृत्य 5 मिनट में पूरा हो जाता है। जो खान ध्यान समेत विधिवत उसे नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्रकारों ने इतनी सुविधा दान की है कि बिना खान के भी मौन मानसिक जप के रूप में इतना जप स्मरण तो कर ही लिया करें। नित्य गायत्री जप की तरह ही 5 यज्ञों का धर्म कृत्य करने का विधान है। संध्या वंदन की तरह पंचयज्ञ की 5 आहुतियां यदि मंत्र समेत विधिवत न बन पड़े तो भोजन से पूर्व 5 छोटे ग्रास अग्निदेव को समर्पित करने का धर्म कृत्य तो किसी न किसी प्रकार निभाया ही जाए। जिन्हें नियमितता का अभ्यास नहीं है, वे गौग्रास के रूप में चौके में बनी प्रथम रोटी गौमाता को दिया करें। सिर पर शिखा एवं कंधे पर जनेऊ धारण करना गायत्री को काय मंदिर पर धारण करना है। इसी प्रकार गौग्रास निकालना ब्रह्मयज्ञ है। इतने से भी 5 आहुतियों की प्रतीक पूजा हो जाती है। गायत्री की प्रतीक उपासना शिखा या यज्ञोपवीत के रूप में, यज्ञ की प्रतीक पूजा गौग्रास के रूप में देव संस्कृति की पूजन प्रक्रिया में अनिवार्य मानी गई। आत्मिक उत्थान के लिए गायत्री की उच्चस्तरीय उपासना करने के लिए कहा गया है। साथ ही यज्ञ कर्म को नित्य कर्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जोड़ रखने के लिए कहा गया है। गायत्री जप तो मन की एकाग्रता और वाणी की जप साधना भर से बन पड़ता है, पर अग्निहोत्र के लिए चरु प्रयोजन के लिए कई प्रकार के साधन चाहिए, जिनके लिए वे सुलभ नहीं है। उनके लिए शास्त्रकारों ने समिधा के ईंधन मात्र से अग्नि पूजन करने के लिए कहा है। उनका प्रयोजन है कि साधनों का अभाव रहत हुए भी शरीर श्रम एवं उपलब्ध सरलतम साधनों से ही अग्निहोत्र के नित्य कर्म का निर्वाह करना चाहिए, न उसकी उपेक्षा अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। भौतिक विज्ञान में पदार्थ तथा प्रहार की 2 सात शक्तियों को अनिवार्य माना गया है। इसके बिना एक प्रकृतिगत शक्तियों का प्रकटीकरण संभव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार आत्म शक्तियों के प्रकटीकरण एवं अभिवर्धन के लिए गायत्री एवं यज्ञ का उपयोग आवश्यक है। इसे ही कहना चाहिए न कि इन दोनों महाशक्तियों को पूजा पाठ की सांप्रदायिकता के साथ जोड़ दिया गया है। पूजा अर्चा का विधि विधान सांप्रदायिक भिन्नताओं के आधार पर भिन्न भिन्न भी हो सकता है, किंतु गायत्री और यज्ञ तो सार्वभौम है। जब गायत्री की ही प्रक्रिया है, आध्यात्मिक ऊर्जा ही यज्ञाग्नि है। दोनों के साथ जितना ईंधन होना जाएगा उतनी ही वह उग्र होगी। गायत्री जप के कई स्तर हैं। वाणियां 4 है: वैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती। मनुष्य, महामानव, ऋषि देवता इन्हें बोलते हैं। नहे इनमें से जिसके सहारे जिस स्तर की गायत्री साधना में की गई होगी,
उसी स्तर की विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अग्निहोत्र में होता, आचार्य, उद्गाता, अध्वर्यु ये 4 प्रकार के याजक होते हैं। उनका व्यक्तित्व और विनिर्मित चरु जिस स्तर का होगा, उसी स्तर की भी यज्ञाग्नि प्रदीप्त होगी और देव प्रयोजनों की पूर्ति करेगी। सुनने में गायत्री मंत्रों का उच्चारण समान जैसा है, उस प्रकार अग्निहोत्र में जलती हुई ऊर्जा न कुछ भी पदार्थ जलाने पर एक जैसी गर्म होती है, किंतु उनके सूक्ष्म प्रभाव में जमीन आसमान न त एक न जितना अंतर होता है। गायत्री उपासना को यदि अधिक तत्परता और तन्मयता के साथ विधिवत किया जा सके तो व्यक्तित्व के निखार का उद्देश्य अधिक बड़ी मात्रा में संपन्न किया जा सकता है। यों गुण, कर्म, स्वभाव में आदर्शवादिता और उत्कृष्टता का अधिक समावेश करने से सहज ही व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा उठता है और व्यक्ति की गौरव गरिमा अनायास ही विकसित होती है। किंतु इन सब उपायों में गायत्री उपासना की अपनी विशेषता है, उसकी पहुंच अंतरंग की गहराई तक है। सद्गुण तभी पनपते हैं जब उन्हें अवसर और परिस्थितियों की अनुकूलता उपलब्ध होती है। उनके अभाव में मनुष्य लड़खड़ाने लगता है और कई बार प्रतिकूलताओं की ओर मुड़ जाता है। गायत्री उपासना में ये बात नहीं है, वो अंतराल की बहुत गहरी परतों तक उतर जाती है। दुर्गुणों और कुसंगों का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऋषियों को अनेक बार दुष्ट दुराचारियों का विरोध और आक्रमण सहन करना पड़ा है, किंतु वे विचलित नहीं हुए। सुधार प्रयोजनों के लिए भी उन्हें बुरे लोगों के बीच रहना पड़ा है, पर इससे उन्हें कोई विचलित नहीं कर पड़ा सका। कारण एक ही है कि गायत्री उपासना मनुष्य के गहन अंतराल तक उतर जाती है और प्रतिकूलताएं उन्हें अभ्यस्त श्रेष्ठता से पथभ्रष्ट नहीं कर पाती। व्यक्तिगत पवित्रता और प्रखरता के निमित्त गायत्री उपासना बहुत ही कारगर उपचार है। भोजन द्वारा रक्त उत्पन्न करना एक सरल स्वाभाविक उपाय है, किंतु कभी कभी अतीव आवश्यकता के समय किसी दूसरे के शरीर का अनुकूल एवं प्रतिकूल रक्त पिचकारी से भी चढ़ाया जा सकता है और रक्ताल्पता की पूर्ति की जा सकती है। उच्चस्तरीय जीवन यापन से व्यक्ति की पवित्रता एवं प्रखरता बढ़ती है, इसे सभी जानते हैं, किंतु ये कार्य गायत्री उपासना जैसे विशिष्ट उपचार से भी संभव होते देखा गया है। गायत्री पुरस्चरण के कितने ही विधि विधान ऐसे हैं जो व्यक्ति में विशेष सामर्थ्य का संचार करते हैं और उस सामर्थ्य से विशेष कठिनाइयों का निवारण अथवा विशेष आवश्यकता की पूर्ति होती देखी गई है। इसलिए जहाँ यह नित्य कर्म है, वहाँ विशेष संकट का निवारक ब्रह्मास्त्र भी है। साधना ग्रंथों में गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ये शामक भी है और मारक भी। गायत्री तंत्र के विश्वामित्र कल्प में गायत्री के मारक प्रयोजन का वर्णन किया गया है। लंकाकांड प्रकरण में मेघनाद ने लक्ष्मण पर इसी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था और उन्हें मरणासन बना दिया था। हनुमान ने सुषेण वैद्य के कथनानुसार संजीवनी बूटी प्राप्त की थी और उसके द्वारा उनका अर्धमृतक स्थिति से उद्धार किया था। महाभारत में कितने ही प्रसंगों में इसी ब्रह्मास्त्र के प्रयोगों का वर्णन है। साथ ही उसके द्वारा ऐसे उपचारों का वर्णन है जिनमें उस प्रहार के प्राणघातक प्रयोगों से जीवन रक्षा हुई बताई गई है। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री महामंत्र का परम दृष्टा बताया गया है। उन्होंने इस विद्या में प्रवीण पारंगत होने की चरम सिद्धि प्राप्त की थी। यज्ञ रक्षा के निमित्त राम लक्ष्मण को दशरथ से प्राप्त किया था। चिरकाल तक उन्हें बला और अतिबला विद्याएं अपने आश्रम में सिखाई थी। वशिष्ठ जी ने इस निमित्त परामर्श और प्रोत्साहन दिया था। छोटे बालकों द्वारा सुबाहु, मारीच, ताड़का जैसे दुर्दांत असुरों का निधन किया जाना बाल्यकाल के आरंभिक प्रयोगों का ही प्रतिफल था। आगे चलकर लंकाकांड में राम की सहायता के निमित्त कितने संयोग हुए हैं। प्रत्यक्ष युद्ध तो राम रावण के मध्य ही हुआ था, पर परोक्ष रूप से विश्वामित्र की ब्रह्मशक्ति का सूत्र संचालन अनेकानेक भूमिकाएं निभाता रहा है। हनुमान के द्वारा पर्वत उखाड़ा जाना,
लंका दहन, अशोक वाटिका में प्रवेश होना और दुर्दांत प्रहरियों की दृष्टि से अदृश्य रहना, सुरसा का मान मर्दन जैसे कितने ही प्रसंग हैं जिन्हें अलौकिक ही कहा जा सकता है। ये रहस्यपूर्ण विद्याएं हनुमान के निजी पराक्रम की देन नहीं थी, वरन समय समय पर गायत्री के महासिद्ध विश्वामित्र की सहायता से ही प्राप्त होती रही थी। ऋषि रक्त से घट का भरा जाना और उससे असुरनिगदिनी सीता जी का जन्म होने का अलंकारिक वर्णन ग्रंथों में मिलता है। वस्तुतः विश्वामित्र के तत्वावधान में अनेकानेक ऋषियों द्वारा गायत्री का सामूहिक महापुरस्चरण संपन्न हुआ था। उसकी संयुक्त सामर्थ्य से मायावी असुरों की अनेक दुर्धर्ष शक्तियों को निरस्त करने का प्रयोजन सिद्ध हुआ था। रावण, अहिरावण, मेघनाद, कुंभकर्ण की शक्तियां सामान्य नहीं थी। उनका निराकरण इतनी जल्दी और इतनी सरलता पूर्वक नहीं होने सकता था जैसा कि हुआ। इस संग्राम में शस्त्र बल की एवं अस्त्र शस्त्रों का चमत्कार भी कुछ नहीं कर सका। आत्मिक शक्ति ने ही अपनी गरिमा प्रकट की थी। इतिहास पुराण की गाथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग उपलब्ध हैं जिनमें अध्यात्म बल के सहारे न केवल व्यक्ति विशेष को कठिनाइयों से उबारा है, स्वल्प साधनों और अल्प समय में सफल संपन्न बनाया गया है, वरन ऐसा भी हुआ है कि दुर्भिक्ष, महायुद्ध है जैसे व्यापक संकटों के निवारण में सफलता प्राप्त की गई है। जिस प्रकार भौतिक साधनों के सहारे मनुष्य कष्टों से उबरता और संपन्नताओं का अधिपति बनता है, उसी प्रकार आत्मबल के सहारे भी त्राण पाने और समुन्नत बनने का लाभ प्राप्त करता है। पांडिचेरी के महातपस्वी अरविंद घोष अपने समय के असाधारण गायत्री उपासक हुए हैं। वे स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए कोई महापराक्रम करना चाहते थे, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। ऐसी महाप्रतापी सरकार का मुकाबला करने के लिए 2000 वर्ष से अंधकार में भटकती हुई भारतीय जनता किस प्रकार लोहा ले, ये कठिन प्रश्न था। इसके लिए देश के अनेकों बुद्धिजीवी अपने सभी हथियार आजमा चुके थे, पर प्रकाश की कोई किरण कहीं से दृष्टिगोचर न होती थी। जो भी उपाय अपनाया गया, असफल होता रहा। ऐसे समय में योगी अरविंद ने एकाकी मौन तपश्चर्या का शस्त्र उठाया। उसका परिणाम अद्भुत हुआ। उन 20 वर्षों में भारत भूमि में ऐसे महामानव उत्पन्न हुए जिनने जनता और सरकार दोनों को हिलाकर रख दिया। यो संसार के इतिहास में राजनेता, समाज सुधारक और विद्वान समय समय पर अनेकों उत्पन्न होते रहे हैं, पर एक साथ जितने महामानव भारत में उत्पन्न हुए, उतने संसार में कभी किसी भाग में नहीं जन्मे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में अनेकों चक्रवात एक ही समय में उठते और भारी उथल पुथल करते देखे जाते हैं, ठीक ऐसा ही परिणाम योगी अरविंद की मौन एकाकी तपश्चर्या से संभव हुआ। इस प्रकार अंग्रेज सरकार सत्ता छोड़कर पलायन करेगी, इसकी कोई आशा नहीं करता था, पर जो असंभव था सो संभव होकर रहा। कांग्रेस ने स्वराज्य प्राप्त किया। ये संसार में अपने धन की अनहोनी घटित हुई है। योगी अरविंद के निकट संपर्क में रहने वालों को विदित है कि महायोगी की प्रेरणा से महामाताजी तथा अन्य ऐसे कितने हो अप्रख्यात साधक गायत्री साधना में उसी प्रयोजन के लिए बोल रहे हैं। महर्षि रमन, योगी रामकृष्ण परमहंस, समर्थ रामदास जैसे अनेक अध्यात्म तत्वज्ञानियों ने एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत अपने अपने ढंग से गायत्री की उच्चस्तरीय तपश्चर्याएं की है। प्रकट रूप में अनेकों योग ऋषियों ने भारतीय जनता को गायत्री मंत्र की साधना के लिए प्रेरित किया और उसे वेद माता के नाम से पुकारा। अनेकानेक मुनि मनीषियों ने गायत्री को वेद माता ही नहीं, विश्वमाता, देवमाता, तरंतारिणी, कामधेनु, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष आदि नाम दिए हैं। गायत्री की योग परक देव साधना और तंत्र परक असुर साधना के अनेकानेक विधि विधान हैं। इसलिए उसे भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री कहा है। यहाँ ये भी स्मरणीय है कि यज्ञ गायत्री साधना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री को शब्दभेद शब्दबाण कहा गया है। ये ब्रह्मास्त्र है।
इसके प्रयोग असाधारण है और परिणाम भी। इसी प्रकार अग्निहोत्र में अग्नि प्रज्वलन क्रियाएं एक जैसी ज्वलनशील प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। देखने छूने में उनके मध्य कोई विशेष अंतर नहीं होता, किंतु यदि उनका गहन विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होगा कि उनके मध्य जमीन आसमान जितना अंतर है। जठराग्नि एक गुण धर्म भी है, किंतु दावानल बड़वानल की परिणति यज्ञाति के कई भेद हैं। दृश्य रूप में वे आनकाजीय दक्षिणाग्रि गापंत्यादि 3 है, किंतु अध्यात्म क्षेत्र में ये 5 प्रकार की है। उपनिषद में यमनचिकेता संवाद में उन्हें 5 भेद वाली बताया गया है। 5 की पंचाग्नि है, 5 प्रणाली दभी अग्नि स्वरूप है, 5 देवता भी अग्नि स्वरूप है, 5 देवता इन्हीं को कहते हैं। वस्तुतः ये प्राणों की 5 प्राणों की दिव्य ऊर्जा है, जिन्हें प्रज्वलित करने के लिए अग्नि या ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। गीता में इसी के संबंध में कहा गया है कि योगी प्राणों में प्राण का हवन करते हैं। कुंडलिनी शक्ति को प्राणाग्नि कहा गया है। उसकी सामान्य गर्मी को जीवनी शक्ति कहते हैं, किंतु जब उसके 6 चक्रवात 6 चक्रों के रूप में गतिशील होते हैं तो उनका स्वरूप रिद्धि सिद्धि के रूप में परिलक्षित होता है। इस ज्योति ज्वाला की प्रचंडता विभिन्न प्रकार की होती है, न चूल्हे में जलने वाली आग जैसी, न ज्वर से शरीर को तपा डालने जैसी। यही बात गायत्री की शब्द संवेदना के संबंध में है। वह मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों, वाद्य यंत्रों आदि किसी में नहीं मिलती। वह जड़ पदार्थों से सर्वथा भिन्न चेतनात्मक शब्द प्रवाह से उद्भूत होती और उसी क्षेत्र में विलय होती है। यह असाधारण शब्दधारा गायत्री है। इसी का वर्णन प्राणानी के प्रवाह के रूप में किया जाता है। जो इस परम ज्योति गायत्री और परम ऊर्जा यज्ञाग्नि को जानते हैं, उनके लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। इससे कोई नर्तनुधारी वंचित न रहे, इसलिए हर विज्ञजन को गायत्री एवं यज्ञ की उपासना के लिए कहा गया है, चाहे वह सामान्य प्रतीक पूजा के रूप में ही क्यों न बन पड़े। देव संस्कृति की महत्ता जिस अध्यात्म विज्ञान पर अवलंबित है, उसे गायत्री और यज्ञ का सम्मिलन कहना चाहिए। इस मार्ग पर जो जितना चल सकेगा, उतना ही दिव्य विभूतियों से संपन्न होगा। कोई मानवीय गरिमा की इस विशिष्टता से विलक्षणता से वंचित न रहने पाए। इसलिए शास्त्रकारों का निर्देश है कि गायत्री और यज्ञ का नित्य कर्म में समावेश रहना ही चाहिए। गायत्री और यज्ञ का तत्व ज्ञान आत्म परिष्कार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुण, कर्म, स्वभाव में प्रखरता, प्रामाणिकता और प्रतिभा का विकास, विस्तार इसी आधार पर संभव होता है। मन स्थिति ही परिस्थितियों को जन्म देती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता यो बाह्य वातावरण से भी किसी कदर जुड़ी रहती है, पर उनका उद्गम स्रोत अंततल ही है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करता आप है। वह स्वेच्छापूर्वक उत्थान और पतन के मार्ग पर चलता है। इसी आधार पर उसके सामने उत्थान एवं पतन के अवसर सामने आते हैं। संपन्नता और विपन्नता भी इसी आधार पर बहुत कुछ निर्भर करती है। आत्म परिष्कार उपक्रम में उपासना का अपना विशिष्ट स्थान है। वह सीधे भावना क्षेत्र को स्पर्श करती है। भावनाएं, विचारणाओं और कल्पनाओं का इच्छानुसार मोड़ती है। ये प्रक्रिया क्रियाकलाप के रूप में फलित होती है। यही है उत्कर्ष और अपकर्ष का केंद्र बिंदु, जिसे उपासना साधना के आधार पर प्रभावित किया जाता है। भली या बुरी उपासनाएं अपने अपने विकास और विनाश के आधार खड़े करती हैं। आस्तिक समुदाय में अपने अपने स्तर की उपासनाओं का विधान और प्रचलन है। परंपरा आदि उन्हें संपर्क क्षेत्र के वातावरण से अपना लेते हैं, किंतु विचारशीलों के सामने एक कठिनाई यह आती है कि अनेकानेक प्रचलनों में से किसे अपनाएं किसे न अपनाएं। इस असमंजस को दूर करने के लिए उन्हें तर्क, तथ्य और प्रमाण की कसौटी लगानी पड़ती है और जानना पड़ता है कि अनेकानेक प्रचलनों में से समाधान कारक क्या है, किसे छोड़ा और किसे अपनाया जाए। यूं उपासना का प्रमुख आधार श्रद्धा है।
श्रद्धा के साथ आत्म क्षेत्र की विशिष्टताएं, विभूतियां इड़ती हैं। अश्रद्धा रहने पर कोई भी पूजा पाठ, विधि विधान, जप तप एक खिलवाड़ बनकर रह जाता है। कौतुक कौतूहल की तरह कई व्यक्ति उपासना साधना करते तो हैं, पर उनको कोई कहने लायक परिणाम न मिलने पर और भी अधिक अश्रद्धालु बन जाते हैं। यहाँ भूल विधि विधान के किसी भी क्रम में नहीं खोजी जानी चाहिए, वरन देखा ये जाना चाहिए कि उस प्रयोग में श्रद्धा का समावेश कितना रहा। श्रद्धालु को देव प्रतिमाएं रामकृष्ण परमहंस की तरह, भीरा की तरह, एकलव्य की तरह शक्ति और यथार्थता परिलक्षित होती हैं, जबकि अश्रद्धालु प्रतिमाओं का उपहास उड़ाते रहते हैं। मूर्तिकारों के लिए देव प्रतिमाएं विक्रयार्थ रखी गई वस्तु मात्र होती हैं, जबकि भावनाशील उनके सहारे अपनी श्रद्धा को परिपक्व करते और भाव संवेदनाओं को परिष्कृत करते हैं। यहाँ श्रद्धा विश्वास की शक्ति ही प्रधान रूप से काम करती है। उसके अभाव में साधनाएं एक प्रकार की चिन्ह पूजा भर बनकर रह जाती है। इतने पर भी मनुष्य विवेकशील होने के नाते पूजा पद्धतियों में से विशिष्टता की खोजबीन करे और उनमें से अधिक प्रभावी को चुनने का प्रयत्न करे, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। गायत्री मंत्र की अपनी विशेषताएं हैं। उसका शब्दे गुंथन इस प्रकार का है कि जप या उच्चारण करने वाले के आंतरिक क्षमता केंद्र प्रभावित और प्रकाशित होते हैं। इस तथ्य को परीक्षा की कसौटी पर कसकर भी जाना जा सकता है। प्रयोग परीक्षण के रूप में कोई कुछ गायत्री उपासना करके देखे तो उसे अनुभव होगा कि श्रम और समय निरर्थक नहीं गया। उसने अपना प्रभाव उत्पन्न किया। भाव संवेदनाओं में उत्कृष्टता की मात्रा बढ़ी। बुद्धि में आदर्शता का पक्षधर रुझान आरंभ हुआ। क्रियाकलाप में सात्विकता का अनुपात बढ़ा और प्रतिभा तथा प्रखरता का अनुपात पहले की अपेक्षा अधिक समुन्नत हो चला। इस तथ्य को आत्मनिरीक्षण परीक्षण के आधार पर देखा समझा जा सकता है। जिन्हें साधना विज्ञान की क्षमता पर विश्वास नहीं है, वे भी इसे प्रयोग परीक्षणों के रूप में कुछ समय कार्यान्वित कर सकते हैं। अनुसंधानों में बहुत समय, श्रम लगता रहता है। कोई चाहे तो गायत्री उपासना को अनुसंधान के रूप में प्रयोग परीक्षण की तरह कसौटी पर कस सकता है। अनेकों का अनुभव सत्परिणाम का साक्षी है। यदि साधना में श्रद्धा का समावेश हो तब तो कहना ही क्या। इस समन्वय से सोना सुगंध के सम्मिश्रण जैसा उदाहरण सामने आता है। श्रद्धा की सिंचाई पाने पर साधना का वृक्ष तेजी से बढ़ता और फलता फूलता देखा गया है। यो अश्रद्धालुओं का प्रयोग परीक्षण भी था निरर्थक नहीं जाता। वे अपने में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की मात्रा क्रमशः आगे बढ़ती हुई देखते हैं। शब्द साधना की दृष्टि से भी गायत्री के वाचक, उपांशु और मानसिक जप के अपने अपने महत्व हैं। उनके कारण स्नायु संस्थान और मन संस्थान उस प्रकार प्रभावित होते हैं कि अनुपयुक्तताओं का निराकरण और उपयुक्तताओं का अभिवर्धन अनुभव में आने लगे। अर्थ की दृष्टि से गायत्री में सद्बुद्धि की देव प्रज्ञा की आराधना है। मनुष्य जीवन में यदि इस तत्व के अभिवर्धन की महत्ता समझी जा सके, तो सहज ही ये लालसा उठती है कि विचार संस्थान का परिमार्जन किया जाए, बुद्धि को न्यायनिष्ठ और विवेकवान बनाया जाए। कल्पनाओं और आकांक्षाओं को अनगढ़ न रहने देकर उन्हें आदर्शवादिता के सघन रूप से जोड़े रखा जाए। बुद्धिमत्ता या दूरदर्शी और नीतिनिष्ठ रहे तो व्यक्ति का सुसंस्कारी बनना स्वाभाविक है। ऐसे ही व्यक्ति महामानव स्तर के बनते और महान कार्य करते देखे गए हैं। गायत्री मंत्र की प्रेरणा इसी दिशा में अग्रसर होने के लिए इंगित करती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिशाधारा को अपना सके तो उसका आत्मिक और भौतिक क्षेत्र समुन्नत हो सकना निश्चित है। गायत्री मंत्र में अहम नहीं, वयम का प्राधान्य है। उसके नः शब्द का अर्थ होता है हम सब। जो कुछ भी सोचा जाए, जो कुछ भी चाहा जाए, जो कुछ भी किया जाए, वह ऐसा होना चाहिए जिससे सर्वजनीन हित साधन होता हो।
सार्वभौम प्रगति एवं सुख शांति का आधार खड़ा होता है। यही विराट ब्रह्म की, विश्व मानव की अर्चना अभ्यर्थना है। इसमें निजी स्वार्थ की संकीर्ण लोभ मोह की अवहेलना की गई है। गायत्री के 24 अक्षरों की जो व्याख्या परिभाषा शास्त्रकारों ने की है, उसका गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि धर्मनिष्ठा और समाज व्यवस्था के समस्त आदर्शवादी सूत्र इन अक्षरों में गागर में सागर की तरह भर दिए गए हैं। इन्हें विश्व के सभी धर्मों का तत्वज्ञानों का सार संक्षेप कहा जा सकता है। इस आधार पर गायत्री अपने में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की मात्रा क्रमशः आगे बढ़ती हुई देखते हैं। शब्द साधना की दृष्टि से भी गायत्री के वाचक, उपांशु और मानसिक जप के अपने अपने महत्व हैं। उनके कारण स्नायु संस्थान और मन संस्थान उस प्रकार प्रभावित होते हैं कि अनुपयुक्तताओं का निराकरण और उपयुक्तताओं का अभिवर्धन अनुभव में आने लगे। अर्थ की दृष्टि से गायत्री में सद्बुद्धि की देव प्रज्ञा की आराधना है। मनुष्य जीवन में यदि इस तत्व के अभिवर्धन की महत्ता समझी जा सके, तो सहज ही ये लालसा उठती है कि विचार संस्थान का परिमार्जन किया जाए, बुद्धि को न्यायनिष्ठ और विवेकवान बनाया जाए। कल्पनाओं और आकांक्षाओं को अनगढ़ न रहने देकर उन्हें आदर्शवादिता के सघन रूप से जोड़े रखा जाए। बुद्धिमत्ता या दूरदर्शी और नीतिनिष्ठ रहे तो व्यक्ति का सुसंस्कारी बनना स्वाभाविक है। ऐसे ही व्यक्ति महामानव स्तर के बनते और महान कार्य करते देखे गए हैं। गायत्री मंत्र की प्रेरणा इसी दिशा में अग्रसर होने के लिए इंगित करती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिशाधारा को अपना सके तो उसका आत्मिक और भौतिक क्षेत्र समुन्नत हो सकना निश्चित है। गायत्री मंत्र में अहम नहीं, वयम का प्राधान्य है। उसके नः शब्द का अर्थ होता है हम सब। जो भी सोचा जाए, जो कुछ भी चाहा जाए, जो कुछ भी किया जाए, वह ऐसा होना चाहिए जिससे सर्वजनीन हित साधन होता हो। सार्वभौम प्रगति एवं सुख शांति का आधार खड़ा होता है। यही विराट ब्रह्म की, विश्व मानव की अर्चना अभ्यर्थना है। इसमें निजी स्वार्थ की संकीर्ण लोभ मोह की अवहेलना की गई है। गायत्री के 24 अक्षरों की जो व्याख्या परिभाषा शास्त्रकारों ने की है, उसका गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि धर्मनिष्ठा और समाज व्यवस्था के समस्त आदर्शवादी सूत्र इन अक्षरों में गागर में सागर की तरह भर दिए गए हैं। इन्हें विश्व के सभी धर्मों का तत्वज्ञानों का सार संक्षेप कहा जा सकता है। इस आधार पर गायत्री मंत्र को मानव धर्म की व्याख्या करने वाला अति संक्षिप्त किंतु सारगर्भित शास्त्र कहा जा सकता है। इस आधार पर उसे मानवीय आस्था का उच्चस्तरीय निर्धारण भी कहा जा सकता है। भारत में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, उनकी अपनी अपनी उपासना विधियों पर गायत्री की अपेक्षा अवज्ञा किसी में भी नहीं है, भले ही वे उसे प्रयोग में न लाते हों। ऐसी दशा में गायत्री उपासना को उसकी व्याख्याओं और प्रेरणाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वजनीन उपासना कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। गायत्री में भगवान को नारी रूप में मान्यता दी गई है। उसे वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा गया है। उसकी प्रतिमाएं नारी रूप में ही बनी है। इससे ये सिद्ध होता है कि नारी की वरिष्ठता और महत्ता को भारतीय संस्कृति में प्रमुखता दी गई है। उसके लिए श्रद्धा रखने, गरिमा स्वीकारने, सम्मान देने और प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंचाने में योगदान देने की मान्यता है। इस तथ्य को यदि व्यवहारिक रूप दिया जा सके और नारी उत्कर्ष के लिए सर्वतोमुखी प्रयास चल पड़े तो समझना चाहिए कि देवयुग का इसी धरती पर इन्हीं परिस्थितियों में अवतरण हो सकता है। सतयुग की वापसी जैसा कायाकल्प दृष्टिगोचर हो सकता है। गायत्री का दूसरा पक्ष यज्ञ है। दोनों को मिलाकर माता पिता जैसा युग्म बनता है। यज्ञ का शब्दार्थ है पुण्य, परमार्थ, पराक्रम, संगठन। इन उद्देश्यों का प्रतीक अग्निहोत्र के रूप में भी क्रियान्वित होता है, पर वह इतने तक ही सीमित नहीं है। उसके भावार्थ में वे सभी तत्व आते हैं जो व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाते हैं।
एक शब्द में यज्ञ को सत्कर्म भी कह सकते हैं। गायत्री को सद्ज्ञान का प्रतीक और यज्ञ को सत्कर्म का प्रतिनिधि माना जा सकता है। इसके अभ्यास में गायत्री का जप और यज्ञ का अग्निहोत्र यजन हो सकता है। पर इन दोनों ऊर्जा भरी प्रेरणाओं को इतने तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। जो इन कर्म कांडों को कर नहीं पाते, उन्हें भी गायत्री और यह का विरोधी नहीं कह सकते। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि जो लोग जप और यजन के कर्मकांडों को नियमित रूप से करते हैं, वे मात्र क्रिया ही चरितार्थ करते हैं और इन दोनों की प्रकाश प्रेरणाओं से वंचित रहते हैं। क्रियाओं का मूल्यांकन उनके साथ जुड़ी रहने वाली भावनाओं के आधार पर ही किया जाता है। भावना रहित क्रिया तो मात्र शारीरिक हलचल भर है। उनसे अंगों की हलचल और पदार्थों का स्थानांतरण भर होता है। ये समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गायत्री और यज्ञ का तत्वज्ञान समझना और उन्हें चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में उतारना होगा। गायत्री के महत्व महात्म्य के संबंध में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ कहा है। यज्ञ के दर्शन और विज्ञान को भी अनेक प्रसंगों और प्रतिपादनों से बहुत महत्व दिया गया है। इन प्रतिपादनों की सच्चाई जाननी है, तो उनका कर्मकांड ही नहीं तत्वज्ञान भी समझना होगा। न केवल समझना होगा, वरन जीवन विधा के साथ जुड़कर उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रयोग परीक्षण चिरकाल तक होते रहे हैं। एक को दूसरे के अनुभवों से लाभ मिलता रहा है और उस पारस्परिक प्रोत्साहन से वातावरण ऐसा बनता रहा है, जिसे सतयुग के नाम से पुकारा जाता रहा। मनुष्यों में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण परिलक्षित होता रहा है। भारतीय संस्कृति का प्रगति रथ जिन पहियों पर आधारित रहकर अग्रगामी बनता रहा, उन्हें गायत्री और यज्ञ कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इस प्रयोग परीक्षण को व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक व्यवस्था क्रम में सम्मिलित करके अब भी वैसा ही लाभ उठाया जा सकता है। सद्ज्ञान और सत्कर्म ही सर्वतोमुखी अभ्युदय के आधारभूत कारण है। ज्ञान और विज्ञान के शक्ति स्रोत गायत्री और यज्ञ भारत भूमि की प्रमुख अंतरात्मा को जगाने के लिए ज्ञान और विज्ञान की प्रतिष्ठापना करना सर्वप्रथम कार्य है। ज्ञान और विज्ञान इन दोनों के बल पर ही कोई व्यक्ति या राष्ट्र उन्नति कर सकता है। जब इन दोनों में एक की भी कमी हो जाती है, तो अधःपतन आरंभ हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है विद्या, बुद्धिमत्ता, विवेक, दूरदर्शिता, सद्भावना, उदारता, न्यायप्रियता। विज्ञान का अर्थ है बल, योग्यता, साधन शक्ति, संपन्नता, शीघ्र सफलता प्राप्त करने की सामर्थ्य। आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में जब संतुलित उन्नति होती है, तभी इसे वास्तविक विकास माना जाता है। प्राचीन काल में भारत भूमि इन दोनों से ही परिपूर्ण थी। साधारण जनता से लेकर राजपरिवार तथा ऋषि आश्रमों में ज्ञान और विज्ञान की समुचित प्रतिष्ठा थी। राजकुमार भी ऋषियों के आश्रमों में जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे और विज्ञान की रहस्यमय नाना कलाओं से विज्ञ बनते थे। दिव्य शस्त्रास्त्रों, दिव्य वाहनों, दिव्य सामयों के आश्चर्यजनक वर्णन प्राचीन इतिहास पुराणों में भरे पड़े हैं। ऋषि लोग आत्मचिंतन में परमार्थ साधनाओं में संलग्न रहते थे, तो भी उनको अष्टसिद्धि नवनिधि सरीखी लोकोत्तर शक्तियां उपलब्ध रहती थीं। भारत प्राचीन काल में बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान की और बलवान बनने के लिए विज्ञान की उपासना करने में सदैव संलग्न रहता था। योगी लोग जहां भक्ति भावना द्वारा भगवान में संलग्न होते थे, वहां कष्टसाध्य साधनाओं तथा तपश्चर्याओं द्वारा अपने में अनेक प्रकार की सामर्थ्य भी उत्पन्न करते थे। भावना से भगवान और साधना से शक्ति प्राप्त होती है, ये निर्विवाद है। आज का ज्ञान प्रत्यक्ष दृश्यों, अनुभवों तथा विज्ञान मशीनों पर अवलंबित है। भौतिक जानकारी तथा शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भौतिक उपकरण ही आज के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। ये तरीका बहुत खर्चीला, श्रमसाध्य, स्वल्प, अस्थायी है।
जो ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों, प्रोफेसरों, रिसर्च स्कॉलरों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, वह भौतिक जानकारी तो काफी बढ़ा देता है, पर उससे अंतःकरण में आत्मिक महानता, उदार दृष्टि तथा लोक सेवा के लिए आत्मत्याग करने की भावना पैदा नहीं होती। आज का तथाकथित ज्ञान मनुष्य को अधिक स्वार्थी, धूर्त, खर्चीला एवं बनावट पसंद बनाता जा रहा है। दूसरी ओर जो एक वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, उससे एक ओर जहां थोड़ा सा लाभ होता है, दूसरी ओर उससे अधिक हानि हो जाती है। रासायनिक खाद देकर खेती की पैदावार बढ़ाई जा रही है, पर इस प्रकार के खाद से जो खाद पैदा होता है, उसमें अनेक हानिकारक तत्व रहते हैं, जो स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। कल कारखानों में वस्तुएं बड़ी मात्रा में तैयार होती हैं, पर उनके धुएं से, शोर से वहां काम करने वालों पर तथा निकटवर्ती लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हानि का अंदाजा लगाया जाए तो उसकी हानि भी कम भयंकर नहीं है। वैज्ञानिक चिंतित है कि एक शताब्दी के भीतर पत्थर का कोयला, जलाक तेल, पेट्रोल आदि पृथ्वी में भरे हुए ईंधन समाप्त हो जाएंगे, तब आज की मशीनें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। बिजली बनाने के स्रोत भी दिन दिन सूखते जाएंगे और अणु विस्फोट से यदि अधिक शक्ति पैदा की जाने लगी, तो उसका प्रभाव वायुमंडल पर बुरा होगा। प्राचीन काल में ज्ञान और विज्ञान के आधार आज से भिन्न थे। आज जिस प्रकार हर वस्तु जड़ जगत में से, भौतिक परमाणुओं में से खोजी जाती और उपलब्ध की जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में प्रत्येक बात, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति आत्मिक जगत में से ढूंढी जाती थी। आज का आधार भौतिकता है, प्राचीन काल का आधार आध्यात्मिक था। विज्ञान का ये सर्वविदित तथ्य है कि जितना कुछ पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, स्थूल है, उसकी अपेक्षा असंख्यों गुना वही पदार्थ अदृश्य सूक्ष्म रूप से इस अखिल आकाश में भ्रमण करता रहता है। पृथ्वी पर यदि 100 टन पानी माना जाए, तो आकाश में करोड़ों टन पानी हर समय अदृश्य रूप से घूमता हुआ माना जाएगा। हमारा विचार और संकल्प भी एक पदार्थ है। इस पदार्थ में एक प्रकार की चुंबक शक्ति उत्पन्न की जा सकती है और उसकी सहायता से अदृश्य जगत में भ्रमण करते रहने वाले किन्हीं विशेष पदार्थों के परमाणुओं को खींचकर अपनी ओर लाया जा सकता है। विज्ञान के इस आधार 5 को पकड़कर ऋषियों ने ये देखा कि जब सृष्टि के सभी पदार्थ के अणु अपने शरीर क्षेत्र तथा मनः क्षेत्र उन्नति हो रही है, उससे एक ओर जहां थोड़ा सा लाभ होता है, दूसरी ओर उससे अधिक हानि हो जाती है। रासायनिक खाद देकर खेती की पैदावार बढ़ाई जा रही है, पर इस प्रकार के खाद से जो खाद पैदा होता है, उसमें अनेक हानिकारक तत्व रहते हैं, जो स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। कल कारखानों में वस्तुएं बड़ी मात्रा में तैयार होती हैं, पर उनके धुएं से, शोर से वहां काम करने वालों पर तथा निकटवर्ती लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हानि का अंदाजा लगाया जाए तो उसकी हानि भी कम भयंकर नहीं है। वैज्ञानिक चिंतित है कि एक शताब्दी के भीतर पत्थर का कोयला, जलाक तेल, पेट्रोल आदि पृथ्वी में भरे हुए ईंधन समाप्त हो जाएंगे, तब आज की मशीनें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। बिजली बनाने के स्रोत भी दिन दिन सूखते जाएंगे और अणु विस्फोट से यदि अधिक शक्ति पैदा की जाने लगी, तो उसका प्रभाव वायुमंडल पर बुरा होगा। प्राचीन काल में ज्ञान और विज्ञान के आधार आज से भिन्न थे। आज जिस प्रकार हर वस्तु जड़ जगत में से, भौतिक परमाणुओं में से खोजी जाती और उपलब्ध की जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में प्रत्येक बात, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति आत्मिक जगत में से ढूंढी जाती थी। आज का आधार भौतिकता है, प्राचीन काल का आधार आध्यात्मिक था। विज्ञान का ये सर्वविदित तथ्य है कि जितना कुछ पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, स्थूल है, उसकी अपेक्षा असंख्यों गुना वही पदार्थ अदृश्य सूक्ष्म रूप से इस अखिल आकाश में भ्रमण करता रहता है। पृथ्वी पर यदि 100 टन पानी माना जाए, तो आकाश में करोड़ों टन पानी हर समय अदृश्य रूप से घूमता हुआ माना जाएगा। हमारा विचार और संकल्प भी एक पदार्थ है।
इस पदार्थ में एक प्रकार की चुंबक शक्ति उत्पन्न की जा सकती है और उसकी सहायता से अदृश्य जगत में भ्रमण करते रहने वाले किन्हीं विशेष पदार्थों के परमाणुओं को खींचकर अपनी ओर लाया जा सकता है। विज्ञान के इस आधार 5 को पकड़कर ऋषियों ने ये देखा कि जब सृष्टि के सभी पदार्थ के अणु अपने शरीर क्षेत्र तथा मनः क्षेत्र, भावनाओं, विचारधाराओं तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के लिए यज्ञ से उत्पन्न शक्तियों का उपयोग हो सकता है। इस प्रकार के अगणित कारण और लाभ हैं, जिनके कारण यज्ञ को एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया माना गया है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व, उत्सव, पूजन, कर्मकांड, व्रत, संस्कार, त्योहार, उपासना, साधन यज्ञ के साथ ही होता है। प्रसूति गृह में अखंड अग्नि की स्थापना के साथ हिंदू बालक का जन्म होता है और जीवन लीला समाप्त होने पर यज्ञ भगवान को अंत्येष्टि के साथ शरीर सौंप दिया जाता है। यज्ञ को इतना महत्व ऋषियों ने इसलिए दिया था कि वह न केवल अनेकों भौतिक शक्तियों को देने वाला है, वरन आत्मा का कल्याण करने वाला, शरीर और मन को निर्मल, निर्विकार बनाकर शांतिदायक परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला भी है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हमें ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता होगी। इसके बिना वह महान कार्य संपन्न न हो सकेगा। भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र गायत्री है। उसी की शिक्षाओं तथा शक्तियों के आधार पर हमारा सारा ढांचा खड़ा हुआ है। अग्नि के समान तेजस्वी रहना, यही तो हिंदू जीवन का आदर्श है। भौतिक माता पिता हमें शरीर, संपत्ति, शिक्षा, सुविधा, आश्रय, सहयोग, स्नेह आदि बहुत कुछ देते हैं। गायत्री माता और यज्ञ पिता की यदि हम प्रतिष्ठा और उपासना करें, तो इसके द्वारा हम और भी उत्तम एवं महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। अपनी थोड़ी सी वस्तु को वायु रूप बनाकर उन्हें समस्त जड़ चेतन प्राणियों को बिना किसी अपने पराये, मित्र, शत्रु का भेद किए सांस द्वारा इस प्रकार गुप्तदान के रूप में खिला देना कि उन्हें पता भी न चले कि किस दानी ने हमें इतना पौष्टिक तत्व खिला दिया, सचमुच एक श्रेष्ठ ब्रह्मभोज का पुण्य प्राप्त करता है। कम खर्च में बहुत अधिक प्राप्त करने का यह एक सर्वोत्तम उपाय है। पुण्य, ये सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई अकेला कर या करा सकता है, पर यज्ञ ऐसा कार्य है जिसमें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। होली आदि बड़े यज्ञ तो सदा सामूहिक ही होते हैं। यज्ञ आयोजनों से सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती हैं। प्रत्येक शुभ कार्य, प्रत्येक पर्व, त्योहार, संस्कार यज्ञ के साथ संपन्न होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है। यज्ञ भारत की एक मान्य एवं प्राचीनतम वैदिक उपासना है। धार्मिक एकता एवं भावनात्मक एकता को लाने के लिए ऐसे आयोजनों की सर्वमान्य साधना का आश्रय लेना सब प्रकार दूरदर्शितापूर्ण है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी और यज्ञ सत्कर्मों का पिता है। सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए गायत्री माता और यज्ञ पिता का युग्म हर दृष्टि से सफल एवं समर्थ सिद्ध हो सकता है। गायत्री यज्ञों की विधि व्यवस्था बहुत ही सरल, लोकप्रिय एवं आकर्षक भी है। जगत के दुर्बुद्धिग्रस्त जनमानस का संशोधन करने के लिए सद्बुद्धि की देवी गायत्री महामंत्र की शक्ति एवं सामर्थ्य अद्भुत भी है और अद्वितीय भी। नगर, ग्राम अथवा क्षेत्र की जनता को धर्म प्रयोजनों के लिए एकत्र करने के लिए जगह जगह पर गायत्री यज्ञों के आयोजन करने चाहिए। गलत ढंग से करने पर वे महंगे भी होते हैं और शक्ति की बर्बादी भी बहुत करते हैं। यदि उन्हें विवेक बुद्धि से किया जाए तो कम खर्च में अधिक आकर्षक भी बन सकते हैं और उपयोगिता भी बहुत हो सकती है। अपने सभी कर्मकांडों, धर्मानुष्ठानों, संस्कारों, पर्वों में यज्ञ आयोजन मुख्य है। उसका विधि विधान जान लेने एवं उनका उद्देश्य प्रयोजन समझ लेने से उन सभी धर्म आयोजनों की अधिकांश आवश्यकता पूरी हो जाती है। लोक मंगल के लिए, जन जागरण के लिए, वातावरण के परिशोधन के लिए स्वतंत्र रूप से भी यज्ञ आयोजन संपन्न किए जाते हैं। संस्कारों और पर्व आयोजनों में भी उसी की प्रधानता है।
प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी को यज्ञ प्रक्रिया से परिचित होना ही चाहिए। इसी का वर्णन विवेचन अगले पृष्ठों पर किया जा रहा है।